ज़मीनों आसमां में हर जुबां से ला इलाहा निकला। हजूरे हक से पाकिस्तान का परचम जुदा निकला। अगरचे कौम दरमांदा उदास और आशिकस्ता, ज़मीनों आसमां में हर जुबां से ला इलाहा निकला। हजूरे हक से पाकिस्तान का परचम जुदा निकला। अगरचे कौम दरमांदा उदास और आशिकस्ता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू मेरे हरम में फकीर अजम, तू मेरे हरम में फकीर अजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू गता ही गता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। नबी दा प्यारा अली नूर अला नूर, अली दा है अल्लाह अल्लाह का विच ज़ुहूर। अली मौला अली मौला अली मौला अली अली मौला दे जेदे मौला ने हुजूर। अली पीर पीरां दा ए दिलां दा सुरूर। अली मौला अली मौला अली मौला अली अली अलियां दे सिरां दा ए ताज अली अली। मौला दी बस ए मेराज अली अली, अलियां दे सिरां दा ए ताज अली अली। मोमना दी बस ए मेराज अली अली। गिड़ गिड़ दसा कि मैं अली दे करम। अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू मेरे हरम में फकीर अजम, तू मेरे हरम में फकीर अजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू गता ही गता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आबाई कब्रिस्तान राठौर राजपूत ख़ानदान, यहाँ पर मौजूद हैं हम। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर और मुतर्रक रहनुमा ज़फ़रयाब अहमद राठौर साहब मौजूद हैं, और हमारे साथ इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए हैं सादत अली राठौर साहब, और तायर अली राठौर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब फरजंद अली राठौर साहब के साहबजादे मुराद अली राठौर साहब और सुबानी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, अहमद सुबानी राठौर साहब। नाज़रीन, हम यहाँ पे ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि पिछले 1.5 माह से ये कब्रिस्तान की जो हालत थी वो देखने के काबिल नहीं थी, लेकिन सादत अली राठौर साहब इंग्लैंड से यहाँ पे तशरीफ़ लाई, और इनके साथ ज़फ़रयाब राठौर साहब, अहमद सुबानी राठौर साहब, मुराद अली राठौर साहब, ताहिर राठौर साहब यहाँ पर ख़ुद उन्होंने मेहनत से ये काम किया, और हमारे कैमरा आपको दिखाएगा कि उन्होंने क्या क्या काम किया। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ज़फ़रयाब राठौर साहब। ज़फ़रयाब राठौर साहब, ज़रा बताइएगा इस कब्रिस्तान की थोड़ी सी 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर इस कब्रिस्तान की तारीख़ ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ज़बरदस्त। उसमें याउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह।
जनाब हमारा जो ख़ानदान है इसकी बुनियाद हमारे जो जद अमजद थे सही इमाम बख्श राठौर रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो तकरीबन 1815 से 1820 के दरमियान यहाँ पे मकबूजा कश्मीर से तशरीफ़ लेकर आए और यहाँ पे उन्होंने इसकी राठौर राजपूत ख़ानदान की बुनियाद रखी। और इस वक्त तकरीबन 8 जनरेशन्स हैं जो हमारी यहाँ पे हमारे वो बुज़ुर्ग यहाँ पे आसूदा खाक के उनकी 8वीं जनरेशन है जो अभी हम यहाँ पे चल रहे हैं, उसका भी हम आगे चल के आपको तारफ़ करवाएंगे। जो सही इमाम बख्श राठौर थे वो एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थे और उन्होंने यहाँ पर बुनियाद रखी हमारे ख़ानदान की। और उसके बाद तकरीबन सही इमाम बख्श राठौर साहब के बाद 1815-20 में वो यहाँ पे आई, वो कहाँ से आए ज़रा? जी वो मकबूजा कश्मीर की जो साइड है श्रीनगर वाली साइड, यहाँ से वो तशरीफ़ लाए और जो यहाँ के उस वक्त महाराजा या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे उनके साथ उनका बहुत अच्छा लिंक था और शहर में इनके बेसिकली बहुत बड़ी ज़मीन उनके उसमें थी। और उसके बाद हमारी फैमिली के जो सही इमाम बख्श राठौर के 3 बेटे थे, उनके सही इमाम बख्श राठौर साहब के जो बेटे थे जी अल्लाह दितार राठौर साहब, उनकी जनरेशन में से हम हैं। उनके आगे बेटे थे मियाँ जंडा खान राठौर साहब। मियाँ जंडा खान राठौर साहब के बारे में कहते हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थे। फिर उनके आगे बेटे थे शेख फजल अलाई राठौर जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है और आज़ादी कश्मीर के हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत थी और जिसको का एतराफ़ करते हुए गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने उन्हें गोल्ड मेडलिस्ट से नवाजा। जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने, हाँ गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने उनको गोल्ड मेडलिस्ट से दिया। उनके भाई हाजी हकीम फ़ैरोज़ुद्दीन कादरी जो कि मेरे परदादा थे और जो शेख फजलाई राठौर थे उनके बेटे थे आगे रफ़ीक अहमद राठौर, ये भी शेख नज़ीर और बाकी भाई भी थे। और रफ़ीक साहब के आगे बेटे मुमताज़ अहमद राठौर और उसके बाद सादत राठौर साहब, अब इनकी एक बेटी है। इनके तकरीबन 8 जनरेशन इधर से पकड़ लें या हाजी हकीम फ़ैरोज़ुद्दीन कादरी, उनके बेटे थे बशीर अहमद कादरी, उनके बेटे थे ख्वाजा अता मोइनुद्दीन कादरी जो मरकज़ी साबिक़ मस्जिद अजमान मरहूम मग़ूर मेरे वालिद थे, ज़फ़र याब सुबानी, और आगे मेरा बेटा है मोहम्मद सफ़ीउल्लाह। इसी तरह इसको डिस्कस करेंगे, बहुत लंबी वो हो जाएगी। हम सिर्फ उस पॉइंट पे आते हैं कि जो कब्रिस्तान को तो बिल्कुल परवाह ही नहीं होती कब्रिस्तान की या किसी भी, ये आपको ये जज्बा कैसे आया? आप कोटली आए और आपने डायरेक्टली सिर्फ कब्रिस्तान पे ही आप आए, यहाँ पे राठौर राजपूत ख़ानदान का जो कब्रिस्तान है ये आपने बहुत ही खूबसूरती से इसकी सजावट की। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये जज्बा कैसे आया आपको? इंग्लैंड से जो लोग हमने खुद देखा है, हमारे खुद भी बहुत से रिलेटिव भाई वगैरह बाहर हैं, वो उनको बिल्कुल परवाह ही नहीं होती इन चीज़ों की, तो आपको कैसे ये जज्बा आया सादत अली राठौर साहब? शायद आपको थोड़ी हिस्ट्री नहीं पता, मैं आपको मुख्तसर बताऊंगा। आप कहते हैं इंग्लैंड से जो लोग आए, हम इंग्लैंड से वापस अपने घर आए। हमारा घर ये है, वो हमारा घर नहीं है। मैं पैदा, ये आपको दिखाऊंगा, ये कब्रिस्तान वाला कमरा जिसे हम कहते हैं, इसकी खिड़की कब्रिस्तान की तरफ होती थी। इस कमरे में मेरी पैदाइश है, मुझे याद है, बातें सब याद हैं। तो हमारी जो मिट्टी है ना, वो ये हमारी मिट्टी है, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा मुल्क है। वहाँ हम मेहमान हैं, वहाँ हम जाते हैं, मेहनत मजदूरियाँ करते हैं। हमारे को जो कुछ भी वहाँ पे हासिल होता है डज़न्ट मैटर। जो इज़्ज़त हमारी यहाँ पे है ना, वो बैरून मुल्क कभी नहीं हो सकती। हमारी आबा और दाद यहाँ पे दफनाए हुए हैं, दफनीन है वो, ठीक है ना। हमारी 8 जनरेशन 7 जनरेशन की हिस्ट्री, हमारा नाम वो यहाँ पे है। हम उससे मुस्तहिक हैं, मुस्तहिक मुंसलिक हैं, हम उनसे मुंसलिक हैं, ठीक है, वो हमसे मुंसलिक हैं। इंग्लैंड में, बेल्जियम में, फ्रांस में, कनाडा में, अमेरिका में, जहाँ पे भी आप चले जाए वो हमें जानेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वालिद साहब जानेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दादा अबू को जानेंगे, वो मरहूम को। मगर उससे पीछे हम कौन है किसी को नहीं पता। यहाँ पे हमारी शनाख्त है, यहाँ पे हमारी पहचान है, यहाँ पे हमारी इज्जत है। मैं आपको यहाँ पे टोकूंगा सादत साहब, मैंने ये सवाल उठाया है, मैं सब आपकी जितनी भी गुफ्तगू है मैं उसको तस्लीम करता हूँ। बात यह है, मैंने आपसे ये सवाल किया है कि यहाँ पे मतलब कि बैरून ममालिक में जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, उनके पास पैसा होता है, गाड़ियाँ होती हैं, घूमते फिरते हैं, सिर्फ यही उनका काम होता है। आप वहाँ से यहाँ पर आए और यहाँ पे आपने जो बुज़ुर्ग हैं आपके यहाँ पे तदफीन है जिनकी,
आपने सिर्फ कब्रिस्तान पे ही तवज्जो दी और कब्रिस्तान की तरफ तवज्जो दी, आपने इसको बनाया, इसकी हालत देखने के काबिल नहीं थी, हम यहाँ पे मौजूद थे, खुद सब कुछ देखते थे, आपने इसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया। इस हवाले से बताएं कि ये आपको कैसे जज्बा आया ये कब्रिस्तान बनाने का? ये सर, मैं यहाँ पे आया था सफाई करवाने के लिए, आपने दादा अबू और दादी माँ की, ठीक है। जब मैंने कब्रिस्तान के जो हालात वो देखे, ठीक है, ज़ाहिर बात है अच्छे नहीं थे। उस वक्त मैं अपनी लेके आया अपनी छोटी बेटी को, पहली बार मैं आया हूँ इस मुल्क में अपनी बेटी को लेके। वहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ट्यूबलाइट है, वहाँ से एक तार आ रही थी ग्लोब के में, उस ग्लोब से सही माँ बख्श साहब की तरफ एक और तार जा रही थी जो लाइव थी, मगर वो टूटी थी। और वो जो तार है ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, वो एक कब्र है, उसमें किसी ने दफनाई हुई थी। मेरी बेटी ने वो तार देखी और कहती है पापा व्हाट्स दिस, कि ये क्या है। अगर वो उसको हाथ लगाती तो मैं उसको लेके आया था अपने परदादा अबू और परदादी माँ का फातिहा पढ़ने के लिए। तो बस्तफार अल्लाह ना करे, ठीक है। अगर उस तार को हाथ लगाती, फिर गालबन यहाँ पे मैं उसको दफना के वापस जा रहा होता। फिर मैंने सोचा कि हर किसी की बेटियाँ, बहनें, माएँ, भाई साझे होते हैं। यहाँ पे कोई आए, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, ठीक है, तो हमारा जो भाई बहन बेटा बेटी वो ज़ाया हो जाए, तो ये हम अफोर्ड नहीं करते, कोई बंदा अफोर्ड नहीं करता। फिर मैंने सोचा कि ये काम नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमें इसे ऐसा खूबसूरत जगह बनानी चाहिए जहाँ मेरी बेटी, इनका बेटा, इनकी बेटी, इनका बेटा, हमारे आने वाली जनरेशन, मेरी बेटी मेरा बेटा अल्लाह ताला मुझे दे, ठीक है, इंशाल्लाह उसकी आगे औलाद, जब वो यहाँ पे आए तो उनकी मर्जी हो यहाँ पे आने की, वो कहें पापा दादा लेट्स गो टू कब्रिस्तान, लेट्स गो टू ग्रेवयार्ड। यहाँ पे फूल हो, यहाँ पे खुशबू हो, ये एक गार्डन हो, और वो हमें खुद कहें कि हम जाएं अपने बुज़ुर्गों की फातिहा पढ़ें। और जब यहाँ पे गंद होगा, जहाँ पे सफाई नहीं होगी, यहाँ पे कीचड़ होगा, तो वो नहीं आएंगे, वो पसंद नहीं करेंगे। अब इंशाल्लाह जब लोग आते हैं, वो अगरबत्तियाँ लेके आते हैं, मोमबत्तियाँ लेके आते हैं, फूल लेके आते हैं, गलाफ लेके आते हैं, ठीक है, उनमें एक जज्बा पैदा हो गया है। सफाई निस्फ़ इमाम है, ठीक है। अगर हम अपने आबाओ अजदाद की रहने वाली जगह, रेस्ट करने वाली जगह, उनका जो आखिरी मुकाम है जहाँ पे वो तनफीन है, आराम फरमा रहे हैं, ठीक है, अगर वो एक खूबसूरत जगह नहीं होगी तो हमारा जीने का, खाने का, पीने का क्या मकसद है? कोई मकसद नहीं है। बहुत शुक्रिया सादत अली राठौर साहब। हमारे साथ अहमद सुबानी राठौर साहब मौजूद हैं। अहमद सुबानी राठौर साहब को मैं तकलीफ़ दूंगा और ये बाकी जितने भी हज़रात हैं इनको भी तकलीफ़ दूंगा कि हम चलें और यहाँ पे जो शख्सियात तदफीन हैं उनकी भी कब्रें दिखाएं, और ये जितने भी ये महंगे तरीन पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं इन कब्रों पे, ये भी इनका भी जितने भी यहाँ पे तदफीन। नाज़रीन, ये आपको हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये राठौर राजपूत ख़ानदान के कब्रों का नज़ारा आप करें। ये ज़फ़रयाब राठौर साहब से पूछेंगे ज़रा ये कब्रों के जितनी भी कब्रें इनकी तारफ़ करो। ये हर जो कतबा है रेडियो उसके बाद ये महबूब कादरी साहब मरहूम मेरे चचा थे, ये उनकी कब्र है जी। ये आगे मुख्तलिफ़ कब्रें हैं। ये जनाब हाजी हकीम ग़ुलाम मोइनुद्दीन शाद कादरी साहब जो अहमद सुबानी साहब के वालिद बुजुर्गवार मरहूम उनकी कब्र है। आगे आए, ये आगे शाहिद अहमद राठौर साहब मरहूम मग़फ़ूर रहमतुल्लाह, ये सबक मेंबर जम्मू कश्मीर कौंसिल के मेंबर थे, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थे। ये शहजाद अहमद राठौर साहब के वालिद बुजुर्गवार डॉक्टर ज़ीशान, शकील अहमद राठौर, मंसूर अहमद राठौर, राहिल अहमद राठौर साहब के वालिद बुजुर्गवार, हमारे आज़ाद कश्मीर के सीनियर साफ़ी हैं शहजाद अहमद राठौर साहब, उनके वालिद हैं जी। आप आगे बात करें। ये उनकी दादी मोहतरम। इसी तरह आगे चलते जाएँ, मुख्तलिफ़ हमारी फैमिली के जो लोग हैं वो उनके साथ हम चलते थे। मैं पहले आपको लेके चलता हूँ जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे जद अमजद हैं, उनकी कब्र पे सही इमाम बख्श राठौर साहब। जी नाज़रीन, जो मेन मकबरा है
वो ये ये हमारे जो जद अमजद हैं सैयद इमाम बख्श राठौर साहब, जिनसे हमारी नस्ल चली है, ये उनका मकबरा है जो यहाँ पे आए, यहाँ पे आबाद हुए और यहाँ पे राठौर राजपूत ख़ानदान की बुनियाद पड़ी। सैयद इमाम बख्श राठौर साहब मरहूम। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा ज़फ़रयाब राठौर साहब कि ये जो कब्र है ये सब्ज़ कलर की है, इसकी क्या ख़ास वजह है? ये जनाब हमने अपने अदब एहतराम से और उसको हमने सब्ज़ रंग इसका किया है कि ज़्यादा हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे जद अमजद थे, तो इसलिए हमने इसको सारी चीज़ को करके तो इसको सब्ज़ कलर का हमने रंग दिया है। जी हाँ, जी हाँ। सादत अली राठौर साहब कुछ बात करना चाहेंगे। जी सादत अली राठौर साहब। मेरी उम्र 40 साल है गालबन, मेरी होश है 30 साल। जो मुझे पता है कि हम छोटे होते थे, जुमरात वाले दिन मेरे दादा अबू हाजी रफ़ीक अहमद राठौर साहब मरहूम मुझे और मेरे कज़न शुजात अली, डॉक्टर शुजात अली राठौर साहब को यहाँ पे जुमरात वाले दिन लाया करते थे और हमें कमरों की सफाई कराया करते थे वो। और उसमें हमारा होटल होता था, राठौर होटल, अब नहीं है। उसके जो मुलाजिम है ना, जब छुट्टी होती थी, ठीक है, तो वो मुलाजिम दादा अबू कब्रिस्तान में लाते थे और मुझे और मेरे कज़न को मुलाजिमों के साथ हम पानी भरा करते थे और इन कब्रों की सफाई किया करते हमने थे। देखा है आप खुद भी यहाँ पे भी जितने भी लेबर है उसके साथ आप खुद काम भी करते हैं, ये भी हमने देखा है। इस कब्रिस्तान में आपने खुद भी काम किया है, अपने हाथों से काम किया है। ज़ाहिर बात है, जो लेबर है वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे उनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये फ़र्क यहाँ का माशरा, यहाँ की सोसाइटी ये फ़र्क बनाती है और ये गलत है, ठीक है ना। अब एक पठान में और एक पेशावरी में और एक पंजाबी में और एक पहाड़िये में और एक सिंधी में और एक कश्मीरी में कोई फ़र्क नहीं है। क्या फ़र्क है? एक फ़र्क है अमल। वो नमाज़ें कितनी पढ़ता है, वो रोज़ा कितना करता है, वो ज़कात कितनी देता है, ठीक है, उसकी ज़बान कैसी है, उसका अमान कितना पुख्ता है, ये हम में फ़र्क है। एक मोची है और एक सरदार है, ये तो कोई फ़र्क नहीं है ना, ये हमारी पहचान है, ठीक है। ये जो फ़र्क है ना, ये हमारा जो कल्चर है, ठीक है, हमारी सोसाइटी है, उसने ये फ़र्क बनाया है और पैदा किया है और ये गलत है। अगर आप इंग्लैंड जाओ, ब्रसल्स जाओ, फ्रांस जाओ, अमेरिका जाओ, तो ये जो फ़र्क है ना, ठीक है, इसको ख़त्म किया गया है। वहाँ पे जो मेसन है, जिसको आप कहते हैं मिस्त्री, और एक किंग है जो बादशाह की औलाद है, ठीक है ना, वो इकट्ठे बैठते हैं, एक ही रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वो इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। जब वो बैंक में जाते हैं अपने पैसे निकलवाने के लिए, तो जो मिस्त्री है अगर वो लाइन में आगे है तो उसको पहले सर्व किया जाता है। अगर कोई लोड का बेटा है तो वो तीसरे नंबर पे है, वो दूसरे नंबर पे नहीं जाता, ठीक है। ये चीज़ें हमारे कल्चर ने बुला दी हैं और जो यूरोप में उन्होंने इन चीज़ों को अडॉप्ट किया है, ठीक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ज़कात का सिस्टम, ठीक है, शुरू किया था उन्होंने, ठीक है, जहाँ पे जो अमीर लोग हैं वो ज़कात देते हैं और जो गरीबों लोगों की वहाँ पे मदद होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं टैक्सेशन सिस्टम। वहाँ पे बेनिफिट है, किसी के घर औलाद पैदा होती है, ठीक है, वो आपको 500 पाउंड का चेक घर भेजते हैं, नैपियों और दूध के पैसे बरतानिया की गवर्नमेंट आपको देती है। यहाँ पे क्या है, बच्चा पैदा होता है गरीब के घर, उसके पास दूध के पैसे नहीं होते, ठीक है। ये चीज़ें इस्लाम हमें कुरान में आई हुई हैं, हदीस में हैं, मगर इनको हमने अडॉप्ट नहीं किया और बैरून मुल्कों ने इनको अडॉप्ट किया है। और देखें वो हमसे 100, 200, 250 साल आगे हैं और हम जिनको ये चीज़ें विरसे में मिली हैं, जिनको ये चीज़ें अपने मज़हब में मिली हैं, हम इनको ऑन नहीं करते, हम उनकी फॉलो नहीं करते, ठीक है। और जो बैरून मुल्क हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, उन्होंने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। और हम 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, ठीक है, हम वहीं के वहीं हैं और हमारे बाद जो मुल्क आज़ाद हुए हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हांगकॉन्ग, ठीक है, उसकी आज़ादी जो इंग्लैंड से मिली है वो 2000 में मिली थी। आज आप हांगकॉन्ग जाएं, ठीक है ना, वहाँ पे ज़मीन पे आप बैठ के खाना खा सकते हैं, इतनी वहाँ पे सफाई है। वहाँ पे ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, ऐसी ऐसी तरक्की हुई है, ऐसे ऐसे बिजनेसेस हैं, ठीक है ना। तो अब ये सोच की बात है, हम इस पे सोच करते हैं, ठीक है, हम इसको फॉलो करते हैं या फिर हम एक कान में डाल के दूसरे कान में निकाल देते हैं और हम इस पे अमल दराखत नहीं करते, अमल और दराखत नहीं करते। तो अगले 50 साल में अल्लाह हमको ज़िंदगी दे, अगर हम नहीं होंगे, हमारी औलाद होगी, तो वो भी यही बातें करेगी। तो ये फिर हम पे है
कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें या ना करें। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी सादत अली राठौर साहब की। मुराद अली राठौर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे हम। मुराद साहब, ये बताइएगा कि सादत अली राठौर साहब ने बड़ी मेहनत से ये कब्रिस्तान बहुत खूबसूरती से सजाया है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादत राठौर साहब जब आए इस कब्रिस्तान में तब हम में से कोई इनके साथ नहीं था, तो इनने अपने दादा जनाब हाजी रफ़ीक अहमद राठौर मरहूम और अपनी दादी जनाब हाजन सलीमा बीबी, जो मेरी रिश्ते में मेरे दादा बू और नाना बू की सगी बहन भी थी, इनकी कब्र की सफाई के लिए ये आए यहाँ पर। इनने कब्रिस्तान की हालत देखी, काफ़ी ख़राब थी। इनने उसी दिन इस कब्रिस्तान की सफाई सुथराई और काम करने का बीड़ा उठाया। मुझे दूसरे दिन पता चला, मैं आया, जिस तरह का सादत साहब ने काम करवाया है, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के अंदर या कम से कम कोटली शहर के अंदर किसी ने भी इतना अपने कब्रिस्तान को इतना अच्छा मेंटेन किया होगा। और इनने मसाले कायम किए हैं इधर काम कराने की, ठीक है। इवन बहुत अच्छे इनने काम करवाए हैं। और जो इनने काम करने वाली लेबर के साथ जो इनका ट्रीटमेंट रहा, बहुत भाइयों से भी बढ़कर उनको साथ बिठा के इनने जनाब पूरे पूरे बकरे खिलाए, ठीक है। और उनके साथ डिश में बैठ के इनने खाने खाए, ठीक है। यानी जब सब खाना खा लेते थे, उसके बाद सादत साहब सबको खिला के, पूरे मोहल्ले को खाना खिला के, उसके बाद सादत साहब लेबर के जो मज़दूर थे उनके साथ एक डिश में जो है ना ये खाना शेयर करके खाते थे सबसे एंड पे। ये इनकी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अपील की है, जो कि इनने बिल्कुल लेबर के साथ कोई फ़र्क नहीं रखा, ठीक है। कि मतलब मालिक और मज़दूर का जो एक फ़र्क होता है वो इनने नहीं रखा। और जो है ना इनने मसाले जो और भी मतलब ख़ुद भी आप हाथ में पकड़ के, मतलब वो जो इनने दीवारों को खुरचा, और वो वीडियोस वगैरह भी आपको ये शेयर करेंगे भाई जिनने ये सारा प्रोग्राम अरेंज किया है। तो बहरहाल अल्लाह इनको इसकी जज़ा दे। मैं इनका इस बात का शुक्रिया, जो बहुत छोटा और हकीर लफ्ज़ है इस चीज़ के लिए, वो मैं अदा करके इनकी इस सारी मेहनत को ज़ाया नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला जो इनने किया है, अल्लाह ताला इनको इसकी इंशाअल्लाह जज़ा जो है ना वो देगा और दे भी रहा है। और अल्लाह इनको कायम दायम रखे और इनको जो है ना औलाद नरीना से नवाजे, इंशाअल्लाह हमारी दुआ है। और इनके कारोबार और इस हर चीज़ जो इनकी ज़िंदगी के तमाम मराइल में इनको कामयाब करे और इनको तरक्की दे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जी नाज़रीन, मुराद अली राठौर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। अभी हम जाएंगे अहमद सुबानी राठौर साहब की जानिब। अहमद सुबानी राठौर साहब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी नाज़रीन, अहमद सुबानी राठौर साहब से हम बात करेंगे। सुबानी साहब, ये बताइएगा कि सादत अली राठौर साहब यहाँ पे आए, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, ज़फ़रयाब राठौर साहब भी मौजूद हैं, मुराद राठौर साहब भी, ताहिर अली राठौर साहब भी यहाँ पे हैं। तो आपने मेहनत से सब ने मिल के इस कब्रिस्तान को सजाया, ऐसे सजाया कि दुनिया देखती रह गई। इस हवाले से बताइएगा कि आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब सादत राठौर साहब यहाँ पे आए और उन्होंने कब्रिस्तान का काम शुरू किया, और इन्होंने बड़ी मोहब्बत से कब्रिस्तान का काम शुरू किया, और मैंने एक बंदे से ये कहते हुए सुना कि जो ज़िंदा हैं उनके लिए कोई कुछ नहीं करता, और ये जो लोग मरे हुए हैं उनके लिए इतना ख़र्चा ये बंदा कर रहा है। तो शायद उस बंदे को पता नहीं था। सादत राठौर साहब ने यहाँ पे जितने भी गरीब मस्कीन यहाँ पे कोटली में उनके पास जो भी सवाली आया, वो किसी बंदे को सादत साहब ने खाली हाथ नहीं जाने दिया। और जितना भी मज़दूरों ने काम किया, उनकी उजरत जितनी बनती थी उससे दुगने पैसे दिए। और रिज़्क़ इंसान का लिखा हुआ है, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। मगर यहाँ पे जो मज़दूर तबका है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना टाइम पास किया, और मैं बड़ा खुश हूँ सादत राठौर साहब से। हमने ये भी सुना है सुबानी साहब कि इनका जो खाना था मज़दूरों का, लेबर का, स्पेशली पंजाब टिक्का और ड्रीम लैंड से इनका खाना स्पेशली दिन का और रात का खाना आता था। इस बात में कितनी सदाकत है? इसमें ये शुरू दिनों में ये ऐसा करते थे कि पंजाब टिक्का हाउस पे फ़ोन करते थे और 4-5 छोटे गोश्त की कढ़ाइयों का आर्डर दे देते थे। फिर किसी बंदे ने इन्हें मशवरा दिया कि आप इतने दूर बंदे को भेजते हैं, टाइम वेस्ट होता है, आप यहाँ पे बकरे खुद ज़बह किया करें। ये रोज़ाना के 2 बकरे यहाँ पे ज़बह करते थे, और लेबर के लिए बकरे ज़बह करते थे। उन्हें जो है ना वो हमारे यहाँ पे खोए वाले बड़े मशहूर हैं लतीफ़ भाई, उनके पाए खिलाते थे, पेड़े खिलाते थे। तो यहाँ पे हमारे बिलिया मस्जिद के नीचे भाई हैं, उनका हलवा पूड़ी का कारोबार है। हाँ, वहाँ पे ये हलवा पूड़ी बहुत ज़्यादा यहाँ पे खाने को मिली है बंदों को। तो जी बहुत शुक्रिया सुबानी साहब। हमारे साथ ताहिर अली राठौर साहब
इनके बड़े भाई हैं, साबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनाब अहमद अली राठौर साहब के ये भाई हैं। आपका ताल्लुक़ कहाँ से है जी? इस वक्त आप कहाँ पे हो? मैं इस वक्त बेल्जियम में रिहाइश पज़ीर हूँ। तो क्या कहेंगे, आप यहाँ पे आए और आपने इस कब्रिस्तान को ऐसा देखा, सजा धजा हुआ, तो इस कैसे महसूस किया आपने? सादत अली राठौर साहब ने और ये ज़फ़रयाब राठौर साहब ने, सुबानी साहब ने, अहमद सुबानी राठौर साहब ने, मुराद साहब ने, आपने मिल के ये काम किया, तो कैसा आपको लगा? असल में कब्रिस्तान का काम करना एक तो सवाब का काम है, दूसरा ये है कि कब्रिस्तान में जो लोग हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पे तदफीन हैं, उन्हीं की वजह से हमें सब कुछ मिला है। हमारा जो अगर हम पीछे चले जाएं, 50 साल पीछे चले जाएं, हमारा कोई इतना बड़ा ना कोई कारोबार थे लोगों के, ये इन लोगों की मेहनत से ही हम यहाँ तक पहुँचे। तो जो भी हमारा नाम है, जो भी हमारी पहचान है, वो इन लोगों की वजह से है और इसी वजह से हम आज किसी माशरे में मकाम है। तो देख के हमने जो ये सादत ने काम करवाया है और इसकी जो उस खूबसूरती में इजाफा किया है, दिली खुशी होती है और मसरत होती है कि हमारा जो है ना कब्रिस्तान इतना अच्छा, और एक मॉडल पेश किया है उसने कि ऐसी कब्रिस्तान की हालत होनी चाहिए। बाकी भी जो आने वाले लोग जिनके कब्रिस्तान है वो देखें आके और अपना कब्रिस्तान को भी इसी तरीके से वो बनाएं। एक चीज़ हमारा मॉडल पेश हुआ है इधर का, और ये ताकि आने वाली जो लोग देखने वाले हैं उनको भी पता लगे कि कब्रिस्तान की हालत ऐसी होनी चाहिए। तो मैं सादत साहब को इसकी बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और सब दोस्तों बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल ज़फ़रयाब राठौर साहब से और सुबानी राठौर साहब से, ये बताइएगा कि राठौर राजपूत जो ख़ानदान है, इन सब ने मिल के ये हिस्सा डाला है अपना, और ये कब्रिस्तान का जो काम हो रहा है, इस हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। सर उसमें यह कि जो है ना, इसमें जो मेजर जो था वो सादत साहब थे, बाकी भी जो फैमिली के जितने लोग हैं उसमें उनने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन डाला है और सादत साहब को सपोर्ट किया। अहमद सुबानी साहब ने, मैंने, मुराद साहब ने, तारे भाई ने, और भी अजीज़ अहमद राठौर साहब, उनने इंग्लैंड से जो हमारे भाई वहाँ मौजूद हैं या अंकल्स वगैरह या जो फैमिली के लोग हैं, सदीक अहमद राठौर साहब हो गए, उसके अलावा अनील अहमद राठौर साहब, अदील अहमद राठौर हो गए, रियाज अहमद राठौर, इरशाद अहमद राठौर, खाकान अहमद राठौर, फारस राठौर, सॉरी मैं किसी का नाम अगर बीच में मिस कर रहा हूँ, इनके सब, शकील अहमद राठौर हो गए, ज़िशान राठौर हो गए, राहिल अहमद राठौर हो गए, उनने बहुत उस पर काम किया। इनके जितने भी हमारी फैमिली के जो यंग्स वहाँ पे थे, उनने भी वहाँ से, डॉक्टर नदीम अहमद राठौर हो गए, तो फरहाद अली राठौर हो गए, इनके जितने भी सारे बंदे, अब मैं नाम बीच में शायद कोई मिस भी कर जाऊँ, तो उनने भी यहाँ पे किया। प्लस यहाँ के जो थे सारे, उनने भी अपने जो हो सका उसमें अपना कंट्रीब्यूशन शामिल किया, और फाइनली जो है ना अब हम आखिरी मराइल में है अभी काम इंशाल्लाह, और होप्स हो कि जो है ना ये बेहतर होगा। इसमें सिर्फ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, चंद नाम, शेख फजल अली राठौर जो गोल्ड मेडलिस्ट है, उनकी कब्र है, उसके अलावा हाजी हकीम फ़ैरोज़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उनकी कब्र, और भी जो सब लोग हैं उनकी मज़ारात यहाँ मौजूद हैं। तो हम इंशाल्लाह अब इसको मेंटेन, हमारे जो सियासी और समाजी रहनुमा थे, ख्वाजा अता मोइनुद्दीन कादरी साहब, फरजंद अली राठौर साहब, जो कि उनको एक लक़ब दिया था बाबाए आब, कोटली के लिए उन्होंने काम किया। तो पर अब सब लोग उनके लिए दुआ करें, जो ये देखेंगे फिल्म वो भी उनके लिए दुआ करें, फजलो करम करें, और जो लाइटिंग वगैरह लगी हुई है सारे इसमें, और सब एवरीथिंग इनके सारा काम हुआ, तो होप्स हो के जाए। जो क्या चीज़ जी, तो मेहरबानी, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। सुबानी साहब आखिरी कोई बात करना चाहेंगे? अब यह कि मैं अब आपको तारफ़ करवाना चाहता हूँ अपने बुज़ुर्गों से जो इस कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं और बहुत अजीम शख्सियात हैं। सबसे पहले वो सामने जो ग्रीन की कब्र है ना बड़ी, ये हमारे जद अमजद हैं हज़रत साईं इमाम बख्श राठौर मरहूम। ठीक है, ये सारी हम जितने भी यहाँ पे कब्रिस्तान में जो कब्रें आप देख रहे हैं ना, ये सारी इनकी औलाद हैं। हमारे पास अल्लाह ताला के फजल करम से अपने बुज़ुर्गों का शजरा नसब भी मौजूद है, तो ये शजरा नसब भी मैं आपसे शेयर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये देखें, इनके जो साहबजादे हैं ना साईं इमाम बख्श राठौर साहब के, ये कब्र पे आप लगाएं, ये मियाँ अल्लाह दिता राठौर साहब थे, ये इनके 3 बेटे थे। बाकी मैं तफसील में नहीं जाता, जिनकी नस्ल से हम हैं उसका मैं आपको तारफ़ करवा रहा हूँ। ये मियाँ अल्लाह दिता राठौर साहब हैं, इनके बेटे हैं, सामने आप फोकस करें प्लीज़, वो मियाँ झंडा खान राठौर साहब की कब्र है। ठीक है, ये 3 नस्लें हो गई। ये ऊपर लिखा हुआ है, मसलन ये कब्र है ना, मियाँ अल्लाह दिता राठौर वल्द साईं इमाम बख्श राठौर। फिर मियाँ झंडा खान साहब की कब्र है मरहुमा मखूर की, उनका वल्दियत लिखी हुई है वल्द मियाँ अल्लाह दिता। अब मियाँ झंडा खान के जो साहबजादे हैं, ये 7 बेटे थे इनके। अब मैं इनकी कब्र पे आपके लेके जा रहा हूँ।
आ जाएं आप प्लीज़। फ़ैरोज़ुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह के साहबज़ादे 5 थे और सबसे बड़े साहबज़ादे उनके क़िबला व काबा जनाब हज़रत हाजी बशीर अहमद कादरी राठौर मखरूम की ये कब्र है जी। ये कब्र है हज़रत बशीर अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबज़ादे ख्वाजा अता मोहिउद्दीन कादरी मरहूम व मग़फ़ूर कादरी रहमतुल्लाह के साहबज़ादे ख्वाजा ज़फ़र याब सुबानी राठौर, अल्लाह ताला उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती दें, समाजी कामों में बहुत वो जो है ना आगे आगे रहते हैं। ख्वाजा ज़फ़र याब सुबानी राठौर के 2 जड़वां बेटे मोहम्मद हसन अली और मोहम्मद हुसैन अली, ये जनाब हमारी 8 पुश्तें अल्लाह ताला के फजल व करम से कोटली शहर में मुकम्मल हमने आपको दिखाई हैं और इंशाअल्लाह शजरा नसब भी आपको हम दिखाएंगे। वआफ़िना फ़ीमन आफ़ैत वतवल्लना फ़ीमन तवल्लैत वबारिक लना फ़ीमा अअतैत वक़िना शर्र मा क़दैत फ़इन्नक तक़दी वला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत नस्तग़फ़िरुक अल्लाहुम्मा व नतूबु इलैक अल्लाहुम्मा रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والमग़रम। अल्लाह ए हमारे परवरदिगार, हमें पैदा करने वाले, हमें अपनी नेमतों से नवाजने वाले, हम गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, तेरे बंदे हैं। अल्लाह हमसे जो भी गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं अल्लाह उन पर पर्दा डाल और हमें माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे सब सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह हम इंसान हैं, इंसान का मतलब ही यही है कि गलतियाँ करने वाला। अल्लाह हमें तेरे सामने मांगना नहीं आता, अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा। अल्लाह हम सारे तेरे सामने बैठकर झोली फैलाए बैठे हैं। अल्लाह ए हमारे परवरदिगार हमें माफ़ फरमा, हमें माफ़ फरमा। अल्लाह आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ बैठे हैं अल्लाह हम ये जो दुआ करवा रहे हैं अल्लाह ये कब्रिस्तान के जितने लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा और उनके दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह इस कब्रिस्तान में जितने भी लोग दफन हैं उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बना। क़यामत वाले दिन हमें उनका साथ नसीब फरमाना। अल्लाह उन सब के गुनाह बख्श दे। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करना। अल्लाह हम गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं। अल्लाह हम तुझसे यही दुआ करते हैं कि अपने जो तुम जुल्म हैं पाकिस्तान में जो हो रहे हैं और दीगर जो मुल्क हैं उनमें हो रहे हैं, मुसलमानों को जुल्म से निजात दिला।
या अल्लाह जितने भी लोग गरीब हैं, मस्कीन हैं, यतीम हैं, या अल्लाह उनकी जितनी टेंशन परेशानियां हैं दूर फरमा। या अल्लाह कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उसे उस जुल्म से बचा। या अल्लाह उन्हें आज़ादी जैसी नेमत से नवाज। या अल्लाह और जितने भी दीगर ममालिक हैं उनमें जो जुल्म हो रहे हैं, बर्मा, थरपारकर, फ़लस्तीन, रोहिंग्या, उनमें जितने जुल्म हो रहे हैं मुसलमानों पर, अल्लाह उन्हें जुल्म से निजात दिला, और जो जुल्म ढा रहे हैं अल्लाह उन्हें निस्त नाबूद फरमा। या अल्लाह हम गुनाहगार लोग हैं, हमें कब्र के अज़ाब से बचाना, जहन्नम के अज़ाब से बचाना। या अल्लाह हमें हर अज़ाब से बचाना। या अल्लाह ये जो दुनिया में कोरोना जैसी बीमारी फैली है हमें इससे महफूज रखना। या अल्लाह ये तेरी तरफ से आजमाइश है, हमें इससे दूर रखना। या अल्लाह जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं अल्लाह उन्हें शिफाई कामिला आजिला नसीब फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग दुनिया में माजूर हैं, बीमार हैं, जो अस्पतालों में मरीज़ पड़े हैं अल्लाह उन्हें शिफा अता कर। या अल्लाह दुनिया में जितने भी मुसलमान टेंशन परेशानियों में हैं अल्लाह उनकी टेंशन परेशानियाँ दूर फरमा और हर मुसलमान की नेक ख्वाहिशात पूरी फरमा। या अल्लाह हम लोग गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, अल्लाह टूटी फूटी बातें करते हैं, हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, हमारी इबादतों को कबूल फरमा। या अल्लाह हमें 5 वक्त का नमाजी बना। या अल्लाह हमें ज़िंदा रखना ईमान की हालत में, मौत देना ईमान की हालत में। या अल्लाह हमें शहीद जैसी मौत से नवाज। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, तेरे सामने जोलियाँ फैलाए बैठे हैं, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। या अल्लाह जितने लोगों ने इस कब्रिस्तान में हिस्सा डाला, जो इसके बेहतरी के लिए, इसको खूबसूरत बनाने के लिए सादत भाई ने जो मेहनत की, उनकी मेहनत की को ज़ाया न जाने देना। या अल्लाह उन्हें जन्नत में उसका अजर देना। या अल्लाह जितने भी लोगों ने इस कब्रिस्तान में जो कुछ खर्च किया अल्लाह उन्हें अजर देना। या अल्लाह जितने भी लोग इस कब्रिस्तान में हैं उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करना। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करना, पाकिस्तान के फ़ौज की हिफाजत करना। अल्लाह मुसलमानों को कहीं नाकाम ना करना। अल्लाह हिंदू काफिर जो जुल्म ढा रहे हैं अल्लाह उन्हें निस्त नाबूद फरमा। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, कश्मीर की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, हम नबी सल्लम के जितने भी हुक्म हैं उनको पूरा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्म रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्म बाइद बैनी व बैन ख़तायाया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाहुम्म नक़्क़िनी मिन ख़तायाया कमा युनक़्क़स सौबल अब्यज़ु मिनद दनस। अल्लाहुम्म वसिलनी मिन ख़तायाया बिस्सल्जि वल माइ वल बरद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ मेरे रब, हमने जो कुछ मांगा वो अता करना, जो नहीं मांग सके वो बिन मांगे अता करना। बिरहमतिका या रहमानी। मैं आगे भी शाह हुसैन साहब ने 1-2 सवाल किए थे, मैंने उनके जवाब दिए थे। तो ये हमारे पास अभी अतीक साहब थोड़े बिज़ी थे, अभी पहुँचे हैं। ये जनाब अतीक अहमद राठौर, जनाब अंकल अज़ीज़ अहमद राठौर साहब के बेटे हैं। तो ये भी हमारे, इनके भी आबा-ओ-अजदाद हमारे बुजुर्गवार यहाँ इस कब्रिस्तान में दफन है। अतीक साहब ने भी इस कब्रिस्तान के काम में हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। इनके घर से 3 टाइम बड़ी बड़ी थर्मासें 3-3, 4-4 सब्ज़ चाय की और काली चाय की बन के आती रही। और ये हमारे साथ खड़े हैं जनाब परवेज़ भाई, ये हमारे इधर मोहल्ले के दुकानदार हैं, हमारे भाई हैं, बचपन से हमारे साथ इनका उठना बैठना रहा है। इनने भी हमारे साथ सुबह से शाम तक और शाम से लेकर रात 12 बजे तक ये हमारे साथ इनका तावन शामिल रहा। इनके बच्चे हमारे साथ, ये हाफिज़ साहब इनके बेटे हैं जिनने अभी दुआ बड़ी ज़बरदस्त और जामे दुआ की है। ये इनके बेटे हैं, अल्लाह इनको नेक बनाए और इनकी कमाइयाँ अपने वालिदैन को दिखाए। और सबसे बड़ी बात, जनाब अतीक साहब के वालिद जो अंकल अज़ीज़ अहमद राठौर मेरे वालिद साहब के मामू भी हैं, उनने पानी का कनेक्शन दिया जिससे ये सारा काम जो सादत साहब का अमल पजीर हो सका और हमने कामयाबी के साथ सारा किया। नहीं तो ये हमारे इधर को 100 टैंकर लगता पानी का। अंकल अज़ीज़ साहब ने हमें पानी का कनेक्शन दिया जो उन्होंने बोर कराया हुआ है मुस्तकिल,
और कब्रिस्तान में इधर पीछे जो है ना हमारे नलके लगाए, वहाँ वाटर कूलर लगा जो कि अंकल मसूद राठौर साहब और उनकी एहलिया ने जो है ना आवाम के लिए स्पॉन्सर किया है, और उसके पानी का कनेक्शन भी इनके घर से गया है। इसके अलावा हाँ, अपने वालद साहब के इसाले सवाब के लिए अंकल अजीज़ ने ये पानी का कनेक्शन दिया, और अंकल मसूद साहब और उनके मिसेज़ ने जो कूलर लगाया वो अपने वालद और उनके मिसेज़ ने अपने वालद के इसाले सवाब के लिए दिया है। उसके अलावा मैं ये कुछ तारफ़ कराना चाहूँगा, ये बच्चे खड़े हैं हमारे मोहल्ले के, ये जनाब इनामुल्लाह राठौर हैं, जनाब मोइन डार साहब हैं, और ये बच्चे इनके वालद भी यहाँ पर इनने काम किया। ये बच्चे, क्या नाम है बेटा आपका? नकाश। और ये सारे बच्चे जो खड़े हैं, ये जनाब इनका तारफ़ कराया सादत साहब ने, उस वक्त माइक ऑफ था। जनाब ये हमारे भाई हैं, भाइयों से बढ़ के जनाब कैसर अवान साहब मानसर से इनका ताल्लुक़ है, और ये सादत साहब के दोस्त भी हैं, हमारे अजीज़ हैं, भाई हैं। इनने सबसे ज़्यादा अगर मैं कहता हूँ कोई बंदा दौड़ा है इस कब्रिस्तान में सादत साहब के साथ, वो ये हैं। और बाकी ये बच्चे भी, हमारे मोहल्ले के सारे बच्चे, ये सुबह से शाम तक जो है ना यहाँ हमारे साथ रहते थे, रात को 12 बजे तक आखिरी चाय हम यहाँ से इकट्ठी वो पी के यहाँ से उठते थे, और इन बच्चों ने बहुत तावन किया, ये बच्चे बहुत दौड़े। और मैं ख़ास तौर पर जो है अपने मोहल्ले के जो लोग हैं जिनने ये सारी डिस्टर्बेंस इस दौरान हमारी बर्दाश्त की, उनकी भी मैं मेहरबानी और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि रात को 12-12, 1-1 बजे तक यहाँ हमारे ग्राइंडर चलते रहते थे, और मिस्त्री मज़दूरों का और इन बच्चों का शोर होगा उन्होंने बर्दाश्त किया, उनका भी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। और अगर उनकी कोई दिल आज़ारी है, उनको कोई तकलीफ़ हुई है, उसके लिए मैं हम सारे जो हमारी कब्रिस्तान कमेटी ख़ास तौर पर सादत साहब की तरफ से मैं उनसे माफ़ खा हूँ। और बाकी जो है सादत साहब ने जो काम करवाया, अल्लाह ताला इनको इसका भरपूर अजर दे, और जो भी लोग इसमें जिनने इसमें खाने पीने का तावन किया, कोई काम नहीं कराया, और ख़ास तौर पे जो आगे ये काम है इसको मेंटेन रखना, ख़ास तौर पे अतीक साहब का हम बहुत मशकूर हैं, जिनके पानी के बगैर ये सब कुछ नामुमकिन था। तो अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे, और आगे इस चीज़ को हम मेंटेन रखें, हमारी नस्लें इस चीज़ को मेंटेन रखें। इसी पर मैं जो है ना अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और माइक जो है ना आपको देता हूँ। जी नाज़रीन, ये बलिया मोहल्ले के इस कदीम कब्रिस्तान से आपने हमारा बड़ा तफसीली प्रोग्राम देखा। ये पूरा मोहल्ला इस बात का गवाह है कि ये बहुत ज़िंदा दिल लोग हैं, और जो काम करने की ठान लें वो पीछे नहीं हटते, समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर पेश आते हैं, और कब्रिस्तान को भी एक बकाए नूर बना के रख दिया है। अपने साथी शाह हुसैन के साथ मोहम्मद बशीर बेग, कोटली आज़ाद कश्मीर।